समेतं कंसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती निति नामिने श्रीवासवादवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये वीरतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बार साम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषै नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतोर्पंगुर नामंदमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्यदृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलघुविन्ददेवो पृष्ठरालविसेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनैर्गोपीर् गोपीनाथः श्रियेस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे so reciting all the verses सारे श्लोक उच्चारण करेंगे उपदेशामृत के वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मुदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान्योऽभिषयेत धीरः सर्वामपि मां सुष्ठुतिं सशिष्यात् अत्याहार प्रयासश्च प्रकल्पो नियमाग्रहः ज्ञासङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति साहा निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सुखो वृत्ते षड्भिर्भक्तिर्प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्यादिगच्छति एवो जयते चैव सद्गुणं प्रीतिलक्षणम् कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा प्रियेत दीक्षस्ति चेत् प्रणतभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजनविद्यमनन्यमन्य निन्दादिशून्यमृतिनित्सित सङ्गलभ्या पृष्ठे स्वभावजनितैर्व पुश्च दोषे न प्राकृत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाम्बसं न खलु बुड्बुडफेन पङ्क्ते ब्रह्मद्रवत्तम् अपगच्छति नीलधर्मै सा कृष्णनामचरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानो किन्त्वादरातनुदिनं खलु सैव जुष्टा
स्वाभिक्रमाद्भवति तद्गतमूलहन्त्री तन्नामरूपचरितादिषु कीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठं व्रजेतदनुरागिजनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम् वैकुण्ठजनितो वरामधुपुरी तत्रापि रासोत्सव वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावना कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी नक्तः कर्मिभ्यः परितो हरे प्रियतया नित्यं ययोर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेमैकनिष्ठास्तथा तेभ्यस्तापशुपालपङ्कजदशस्ताभ्योऽपि साराधिका श्रेष्ठा तद्वदीयं वदीयसरसि तं नाश्रयेत् कात्विकी कृष्णोच्चै प्रणयवसति प्रेयसी योऽभ्युपि राधा कुण्डं चास्य मुनिविरवितस्तादृगेव विधाति यत्प्रेषैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदमपि सरसा मातुराविष्करोति। अभी हम 9वें श्लोक में हैं। पिछले श्लोक में तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठं व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नेदखिलम इत्युपदेश सारम। ये श्लोक के अंतर्गत हमने रागानुगा साधन भक्ति के विषय में चर्चा किया। और रागानुगा साधन भक्ति का अर्थ क्या है? रागात्मिका भक्त होते हैं ब्रजवासी, उनका अनुगत्य करना इसको रागानुगा कहा गया है। और रागानुगा भी एक साधन भक्ति है, लेकिन रागानुगा साधन भक्ति के द्वारा ही जो भाव उत्पन्न होता है, जो प्रेम उत्पन्न होता है, वो व्रज लेके जाता है। वही साधन भक्ति के द्वारा जो भाव और प्रेम उत्पन्न होता है वो केवल और केवल वैकुंठ लेके जाता है। तो व्रज जाना है तो हमको रागानुगा को पालन करना पड़ेगा, रागानुगा साधन भक्ति करना पड़ेगा। पिछली बार हमने रागानुगा साधन भक्ति के विषय में चर्चा किया। अभी है तारतम्य, वैकुंठ लोकों में तारतम्य का वर्णन हो रहा है। कैसे तारतम्य है, ये श्लोक का अनुवाद करके व्याख्यान करेंगे। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठ से श्रेष्ठ है मधुपुरी। क्यों? भगवान का प्राकट्य हुआ मथुरा में, वैकुंठ में कोई जन्म लीला होता नहीं। और वैकुंठ से बढ़कर अगर मधुपुरी है, तत्रापि यानी मधुपुरी से श्रेष्ठ है रासोत्सवा वृंदारण्यम। वृंदावन जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि मथुरा में भगवान रास नहीं करते, इसलिए कहा गया वृंदारण्यम उदार पाणि रमनाथ तत्रापि गोवर्धन। वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा है, मथुरा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वृंदावन है, वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन। क्यों? पाणि रमनाथ, गोवर्धन अपने स्वयं कृष्ण अपने हाथों से उठाया। और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ कौन सा है? वो है राधा कुंड श्रेष्ठ है। गोवर्धन गोकुलपते है प्रेमामृत आप्लावनात् कुर्यादस्य गिरितटे अस्य गिरितटे विराजतः गिरितटे विवेकी नः सेवा विवेकी नः। वो गोवर्धन में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? गोवर्धन में भी श्रेष्ठ स्थान वो है राधा कुंड, जो गिरी के तट पे है। क्यों?
वो कृष्ण का प्रेम का द्रवीभूत कुंड है, कृष्ण प्रेम का द्रवीभूत कुंड है। ये इस श्लोक का अर्थ है। हाँ, सरल भाषा में वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन, गोवर्धन से श्रेष्ठ है राधा कुंड। किन किन बात, किन लोगों का चर्चा हुआ, किन क्षेत्रों का चर्चा हुआ? वैकुंठ, मथुरा और वृंदावन, गोवर्धन, राधा कुंड, 5 चीज का हुआ है। अभी हम तात्पर्य से देखेंगे किस प्रकार इस श्रेष्ठता का तारतम्य, तारतम्य मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर बढ़कर है, क्यों है, उसका कारण का विवरण करना प्रारंभ करेंगे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, मैं वैसे तो उनका वैसे वर्णन करता जाऊंगा, ऐसे हिंदी में बोलता जाऊंगा मेरी अनुवाद के अनुसार। आध्यात्मिक जगत जो है 3/4 है पूरा विश्व का, पूरा जगत का, और 1/4 एक पाद विभूति भौतिक जगत है। इसलिए भौतिक जगत को एक पाद विभूति कहा गया है और आध्यात्मिक जगत को द्विपाद विभूति कहा गया है। आ, आ, अभी आध्यात्मिक जगत का नाम है वैकुंठ, विदधा कुंठ, जहां कुंठ नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? वैकुंठ आध्यात्मिक जगत होने पर भी, आध्यात्मिक जगत से श्रेष्ठ, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है इसपे रस, रसोत्कर्षेण। जब हम श्रेष्ठता की बात करते हैं, रस तारतम्यता है, तारतम्य का आधार रस है, तारतम्य का आधार रस है। तो टेक्निकल भाषा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तारतम्य मतलब ग्रेडेशन। ये ग्रेडेशन जो है एक के ऊपर एक के ऊपर, ऊपर मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर है हमारे दृष्टिकोण के अनुसार। रसोत्कर्षेण, रसोत्कर्षेण रस के संबंध में देखा जाए, नारायण हमेशा उनका चतुर्भुज रूप रहता है, और ये चतुर्भुज नारायण जो है वो केवल और केवल ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं। वैकुंठ में कोई जन्म लीला नहीं होता, क्योंकि वैकुंठ दास्य प्रदान है, दास्य रस प्रदान है वैकुंठ। उधर वात्सल्य, माधुर्य, साक्ष्य होने पर भी वो दास के गौण, दास रस के गौण रूप में रहता है। प्रधान रस वैकुंठ में दास्य रस है। आप सबको मालूम है 5 प्रकार का रस है। क्या वो 5 प्रकार का रस? शांत, दास, साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 प्रकार के रसों में दास्य रस वैकुंठ में प्रधान रूप में प्राप्त होता है। लेकिन साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य है वैकुंठ में, लेकिन दास के अनुगत्य होकर रहता है। जैसे लक्ष्मी जी, माधुर्य रस होने पर भी लेकिन प्रधान रूप में दास। ठीक है। तो वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा। वैकुंठ में कोई जन्म लीला नहीं है। वैकुंठ में कोई जन्म लीला नहीं है, वो केवल और केवल भगवान नित्य रूप में निवास करते हैं। जन्म लीला नहीं होने के कारण वैकुंठ से श्रेष्ठ स्थान हुआ किसका? वो मथुरा का हुआ, क्योंकि भगवान स्वयं उधर प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कभी द्विभुज रख चतुर्भुज प्रकट होते ही भगवान ने क्या किया? अपना स्वरूप दिखाया। तमम अद्भुतम अंबुजम एक क्षणम, अद्भुतम बालम, बाल अद्भुतम अंबुज एक क्षणम। उनके पास चतुर्भुजम शंख चक्र गदाधरम। भगवान जब प्रकट हुए थे देव के बसने के सामने, इस रूप में प्रकट हुए। लेकिन जैसे देवकी वसुदेव ने देखा, तुरंत प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? कारण क्या प्रणाम करने का? पुत्र को कोई प्रणाम करता है क्या? हाँ, देवकी और वसुदेव को
वात्सल्य रस है, लेकिन फिर भी उनको मालूम था कि कृष्ण भगवान है। तो ये जो वात्सल्य रस है, जो मथुरा में जो देवकी और वसुदेव ने अनुभव किया, वो ऐश्वर्य ज्ञान युक्त वात्सल्य है। ऐश्वर्य ज्ञान युक्त वात्सल्य है। इसलिए ऐश्वर्य ज्ञान होने के नाते, कृष्ण भगवान है करके ज्ञान होने के नाते, यशोदा और देवकी और वसुदेव के हृदय में जो वात्सल्य है वो संकुचित हुआ है, इनहेबिट हुआ, संकुचित हुआ है। ठीक है। और मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन। क्यों? वृंदावन में भगवान केवल और केवल मधुरिमा को ही प्रकाशित करते हैं। केवल और केवल मधुरिमा के अलावा और कुछ चीज को प्रकाशित नहीं करते वृंदावन। उधर उनका ऐश्वर्य नहीं है। वृंदावन में कृष्ण का मधुरिमा उनके ऐश्वर्य को ढक देता है। सारे के ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन मधुरिमा ढक देता है। बार बार भगवान की ऐश्वर्य शक्ति आके वृंदावन में वो परीक्षा लेना चाहती है। ब्रजवासियों के हृदय में जो मधुरिमा है, प्रेम है, उसकी परीक्षा लेना चाहती है। कैसे परीक्षा लेना चाहती है? ऐश्वर्य शक्ति आती है और कृष्ण क्या करते हैं? एक बड़े राक्षस को वध करते हैं। अकासुर वध किया। ऐश्वर्य के बिना अकासुर वध कैसे हो सकता है? लेकिन सारे ग्वाल बाल बोलते हैं, मालूम है एक कृष्ण अकासुर का वध किया, क्यों मालूम है? मेरा मित्र इसकी वजह से। इसके यशोदा के सामने कृष्ण ने पूरा ब्रह्मांड दिखाया उनके मुंह में, फिर भी यशोदा मानने के लिए तैयार नहीं, मेरे पुत्र भगवान है। ऐश्वर्य ज्ञान बार बार व्रज में आके व्रजवासियों के हृदय में उन कृष्ण के प्रति जो मधुरिमा है उसकी परीक्षा लेने के लिए आता है। सत्य उसकी परीक्षा लेने के लिए आता है ऐश्वर्य। लेकिन अंततः हार के उनको दंडवत प्रणाम करके उल्टा ब्रजवासियों के हृदय में जो कृष्ण प्रति प्रेम है, वात्सल्य है, उसका महिमा को बढ़ा के और ईश्वरी शक्ति चले जाती है वृंदावन में। और यशोदा, यशोदा के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट ने जन्म लिया। वैसे देखा जाए, हम मथुरा में कहते हैं मथुरा जन्म स्थान है, लेकिन जन्म स्थान नहीं मथुरा, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य स्थल। जन्म स्थल नहीं है, प्राकट प्रकट स्थल है, प्राकट्य स्थल कृष्ण का। क्योंकि देवकी के हृदय गर्भ से प्रकट हुए, लेकिन प्रकट होते ही जैसे साधारण बच्चा रोते रोते प्रकट होता है, ऐसे प्रकट नहीं है, लेकिन यशोदा के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए। जैसे माँ बच्चे को जन्म लेते हैं, जन्म देती है, मल मूत्र के साथ बाहर निकलता है बच्चा। हाँ, वो वैसे क्या क्या होता है, वैसे ही कृष्ण यशोदा के गर्भ से बाहर आए। ठीक है। कृष्ण का जन्म वास्तविकता में कहाँ हुआ? गोकुल में हुआ। गोकुल में हुआ। इसलिए व्रज मथुरा से श्रेष्ठ है। कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ, यशोदा के गर्भ से हुआ। जैसे साधारण बच्चा जन्म लेता है ना, तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, भगवान कृष्ण देवकी वसुदेव के सामने चित्रकूट प्रकट हुए, प्रदर्शित किए उनके ऐश्वर्य। यशोदा के सामने ऐसा क्यों नहीं प्रकट हुआ? हिम्मत नहीं कृष्ण को यशोदा के सामने चित्रकूट जाके एक शंख चक्र गदा पद्म लेके बट खड़े नहीं होने की। ऐसे एक साधारण से बच्चा था ना, कृष्ण यशोदा के साथ वात्सल्य का इतना अनुबंध है कि वात्सल्य प्रेम इतना महान है, कृष्ण उस वात्सल्य प्रेम के वशीभूत हो जाते। इतने वात्सल्य प्रेम के वशीभूत हो जाते, पूछो मत। कृष्ण का स्वभाव, भक्ति के वश में रहना, प्रेम प्रेम भक्ति के वश में रहना कृष्ण का स्वभाव। उनका उनका महत्ता है, क्या विशेषता, उनकी मधुरिमा है। वो जानबूझ के वो क्या करते हैं, मैं भक्त के वश में हूँ, भक्ति के वश में। इसलिए यशोदा के सामने कृष्ण रोते रोते, जैसे बच्चा साधारण जन्म में, आप बोलोगे अरे हमने तो सुना नहीं कृष्ण यशोदा के गर्भ में जन्म लिया। हाँ, जन्माष्टमी आ रहे, सुन लो। कृष्ण का जन्म जब देवी की रसोई के सामने का फाटक हुआ,
उसी समय यशोदा ने दो बच्चों को जन्म दिया, जुड़वे थे, एक बालक और बालिका। और वसुदेव, ये जो चतुर्पद कृष्ण है, छोटे से हो गए थे, उनको एक टोकरी में उठा के लेके जा रहे थे। बारिश आ रहा था, अनंत देव था पीछे छाते के रूप में, और यमुना ने रास्ता दे दिया। तो उधर देव वसुदेव कृष्ण को लेके जा रहे, गोकुल गए। नंद महाराज के घर में गए, उधर यशोदा सोई हुई थी। उस समय वसुदेव जो कृष्ण को लेके आए, वो कृष्ण का नाम है, कौन सा कृष्ण है? वासुदेव कृष्ण है, मथुरा के कृष्ण है, जिनका कभी द्विभुज होता है, कभी चतुर्भुज होता है। लेकिन वो वसुदेव ने जो कृष्ण को लेके आए, वो कृष्ण यशोदा के गर्भ से जन्म हुआ जो द्विभुज वाला कृष्ण है। कौन कृष्ण है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। उसके अंदर वासुदेव कृष्ण समा गए, और ये वसुदेव को पता नहीं लगा। और इधर से वसुदेव क्या किए, वो बालिका को लेकर चले गए। अभी आप बोलो उसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यही है, ब्रह्मा जी प्रमाण है। ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला में 10वां स्कंद का 13वां अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला का वर्णन आता है। यहाँ भगवान ने ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया, और ब्रह्मा जी मोहित करने के बाद अंततः ब्रह्मा जी प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी का प्रार्थनाओं का पहला श्लोक में क्या कहा ब्रह्मा जी ने? नवमी जते भ्रव पुषे तडिदंबराय परिपृच्छल सन्मुखाय अगुंजावतम स परिपृच्छल सन्मुखाय वन्ये शुचे वेणु विषाण वेणु पशुपांगजाया पशुपांगजाया पशुपा पशु पशु को पालन करने वाले नंद महाराज उनके शरीर से उत्पन्न हुए, उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना प्रणाम प्रमाण है। चलो दूसरा प्रमाण देता हूं कि कृष्ण का जन्म यशोदा के गर्भ से हुआ। दूसरा प्रमाण क्या है? गोपियां हैं, गोपियां से बढ़कर कोई प्रमाण हो सकते हैं क्या? जयति तेदिकम जन्मना व्रजा, गोपी के पहला श्लोक, पहला लाइन, जन्मना व्रजा। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? गोपियां क्या कहती हैं? जन्मना व्रजा। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? गोकुल में हुआ, व्रज में हुआ। मथुरा में तो कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। और एक प्रमाण देता हूं। जब कंस, वो क्या कर रहा था, एक एक बच्चे को मार रहा था। जब वसुदेव वो बालिका को लेके आए, देवकी के हाथ में दिए, कंस को पता लगा 8वां बच्चा जन्म हुआ। कंस सीधा देवकी के हाथ से वो बच्ची को छीन लेता है, सीधा उस बच्ची को लेके पूरा पत्थर पटकने जाता है, तो बच्ची उसके हाथ से फिसल जाती है। कंस के सर के और पैर रखते उड़ते हुए जाती है, अष्टभुजाओं को धारण करके कहती है। अष्टभुजाओं को धारण करते उस समय सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये जो बालिका है वो कृष्ण की अनुजा है। अनुजा मतलब बहन। कृष्ण की बहन मतलब क्या है? कृष्ण दोनों जुड़वे जुड़वे हैं, दोनों साथ में जन्म लिए होंगे, तभी तो उनका बहन बनेगी। कृष्ण के साथ में जन्म लिया यशोदा की गर्भ से। और एक प्रमाण, चौथा प्रमाण देता हूँ। जब वसुदेव कृष्ण को यशोदा के बाजू में सुला के चले गए, अगला दिन सुबह नंद महाराज को पता लगा उनका एक बच्चा हुआ, पुत्र हुआ। ब्राह्मणों को बुलाए, तो ब्राह्मण मंत्रों को उच्चारण किए और जातक कर्म संस्कार। जातक कर्म संस्कार का अर्थ क्या होता है? एम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब उनके बच्चे और माँ के बीच में जो कनेक्शन है, उसको वो एक नाल रहता है, ट्यूब रहता है, उसको काटे। अभी वसुदेव अगर कृष्ण को मथुरा से लेके इधर छोड़ के गए, क्या जाने के टाइम में वो बच्चे का माँ के बीच में जो कनेक्शन होता है, नाल है, उसको जोड़ के गए थे क्या? जोड़ के नहीं गए थे। इसका मतलब क्या है? कृष्ण यशोदा के ही पुत्र है, यशोदा के गर्भ से जन्म लिए, इसलिए वृंदावन जो है वो श्रेष्ठ। द्रौपदी लिखते हैं, हाँ,
वृंदावन इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू मथुरा। क्यों? द्वादश वन है, तालवन, मधुवन, बहुलावन, बहुत प्रसिद्ध वन है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण वन है वृंदावन। इसलिए वृंदावन जो है वो मथुरा से श्रेष्ठ है। लेकिन इस वृंदावन से भी श्रेष्ठ है क्या है? गोवर्धन। क्योंकि पाणी रमणा, कृष्ण ने क्या किया? अपने हाथों से उस गोवर्धन को उठाया। किसके लिए उठाया? अपनी जो सहा ब्रजवासी है उनको रक्षा करने को उठाया। और उस समय क्या हुआ? आ, इंद्र ने बहुत बारिश बरसाया, तब कृष्ण ने अपने स्वयं हाथों से उस वृंदावन गोवर्धन को उठाया। और खास करके वृंदावन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान, उसमें भी गोवर्धन महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? राधा कृष्ण का रासलीला चलती रहती है उधर। और उससे भी महत्वपूर्ण स्थान है राधा कुंड। गोवर्धन में भी राधा कुंड बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन आया है। जब चैतन्य महाप्रभु ब्रजभूमि गए उस समय उन्होंने राधा कुंड का पता कर नहीं पा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ढूंढ रहे थे कहाँ कहाँ कहाँ। उस समय उन्होंने एक छोटा सा खड्डा देखा। वो खड्डे में जाके उन्होंने थोड़ा स्नान किया तो पता लगा ये तो राधा कुंड है। तो बाद में रूप सनातन, खास करके रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड को उन्होंने बड़ा सा रूप में प्रदान किया। तो रूप गोस्वामी बहुत राधा कुंड के ऊपर बहुत जोर देते हैं। हम्म। So has given much stress to Radha Kund because Chaitanya Mahaprabhu desired to find it. तो ऐसा कौन है इस संसार में जो राधा कुंड को छोड़ के कहीं और रहना चाहता है? नो पर्सन विथ ट्रांसेंडेंट इंटेलिजेंस, दिव्य बुद्धि के बिना वो जिसका दिव्य बुद्धि है वो क्यों छोड़ेगा राधा कुंड को? इतना अद्भुत चीज है। प्रभुपाद कहते हैं अन्य संप्रदाय के लोग हैं राधा कुंड की महिमा को जान नहीं पाते। जो चैतन्य महाप्रभु के जो धारा में नहीं है वो राधा कुंड की महिमा को जान नहीं पाते हैं। इसलिए राधा कुंड जो है गौड़ीय वैष्णव जो है उसको ज्यादा मानते हैं। उनको गौड़ीय वैष्णव जो है वो अच्छा सा उसको आ, आ, चैतन्य महाप्रभु अनुगत्य में आ, राधा कुंड की पूजा करते हैं। ये राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान हो गया। इसमें से वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से गोवर्धन, गोवर्धन से श्रेष्ठ क्या है? राधा कुंड। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा गोवर्धन अष्टकम को भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले आपके मन में कुछ प्रश्न है तो पूछिए, उसके बाद थोड़ा सा और विस्तार से वर्णन करूंगा। पूछिए कोई प्रश्न, नहीं क्वेश्चन। ब्रजेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बोलिए। महाराज जी, ये 12 वन में भांडीर वन भी आता है क्या? क्योंकि 12 वन का भांडीर वन नाम में बताओ। राधा। आप में से कितने लोग 12 भांडीर वन का वन नाम याद है बताइए। में गूगल मेरे गुरु, को नहीं मालूम। गूगल गुरु में पता लगे बताओ। लिस्ट लिस्ट डाल दीजिए, लिस्ट लिस्ट बोलिए, कौन बोल सकता है? गूगल गुरु से पूछो। हमारा बुद्धि तो अभी कलयुग में कम होता जा रहा है ना, मेमोरी।
द्वादश वन लिस्ट बताइए, द्वादश वन का लिस्ट। हाँ, कौन कहेगा पहला, कौन रहेगा? हु इज द फर्स्ट वन? हाँ बोलिए बोलिए जल्दी। हाँ, कोई तो नहीं ये है? प्रभु महाराज जी, ये भांडीर वन में राधा कृष्ण का शादी हुआ था क्या? पहले द्वादश वन का नाम बताए, बाद में आपका प्रश्न का जवाब दूंगा। खोज के बताना पड़ेगा प्रभु। हाँ 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 दिनेश हाँ, महाराज, देखिए मैं देखिए। बताऊं? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए द्वादश बोलिए वन। बोलिए। हाँ नाम बताइए फास्ट। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, वृंदावन, हाँ खदिरवन, हाँ। काम्यवन। ये 7 वन है हम्म। पश्चिम तट पे। और वेरी गुड। पूर्व तट पे जो है, जैसे हाँ बेलवन है, भद्रवन है, हाँ हाँ पांडिरवन है, हाँ। लोहवन है और महावन है। ये ऐसे 12 वन। वेरी गुड वेरी गुड। गोकुल कौन से वन में आते बताओ? महावन। महावन। वेरी गुड। भांडीर वन द्वादश वनों में एक है। ठीक है। हाँ, उनका प्रश्न क्या है? राधा कृष्ण का विवाह हुआ था क्या? वेरी गुड। पुराणों में वर्णन आता है राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, लेकिन वो खेल खेल में ब्रह्मा जी ने कराया था। ठीक है। कुछ लोगों का, गौड़ी वैष्णव का ये कहना है कि राधा कृष्ण का विवाह उस समय हुआ था जब कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया था ग्वाल बालों के रूप में। ठीक है। और वो समय में सारे, जब इस लोग सभी सभी कृष्ण थे। ठीक है। खास करके राधा रानी का विवाह हुआ था अभिमन्यु से, जब सब ग्वाल बाल के, कुछ लोग ऐसा कहना है कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया था। ठीक है, जो भी हो वो सही हो गलत हो उसके बारे में विचार नहीं करेंगे, लेकिन बात ऐसा है। पुराणों में राधा कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन हुआ है, जहाँ राधा और कृष्ण का विवाह हुआ कर वर्णन आता है, वो असुर मोहन के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं, वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं मालूम है? राधा और कृष्ण को विवाहित होते हुए देखना चाहते हैं, जो गौड़ीय धारा में नहीं है। हाँ, उनको एक संतुष्टि दिलाने के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसा लीला किया, लेकिन राधा और कृष्ण के बीच में कभी विवाह नहीं हुआ है। वो एटर्नल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ठीक है। सखा सखी है। राधा रानी कृष्ण की पत्नी नहीं है, राधा रानी कृष्ण की सखी है। ठीक है। क्योंकि सखी भाव में ज्यादा शरणागति होती, प्रेम होती है। दो प्रकार का माधुर्य रस है। एक रस क्या है? हाँ, स्वकीय। दूसरा है परकीय। स्वकीय रस में जो सेवा करते कृष्ण का कौन है? वो रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, भद्रा, और ये सब जितने भी पटरानियां हैं, हाँ, वो सब कृष्ण को सेवा करती। किस रूप, किस में? हाँ, स्वकीय भाव में। लेकिन ब्रज में कृष्ण का विवाह राधा रानी से नहीं हुआ, गोपियों से नहीं हुआ है, कृष्ण की सखिया है। इसको पारकीय रस कहा जाता है। पारकीय भावे इति व्रजते प्रचार। हाँ, पारकीय भस में ही। तो इसका स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को उधर के ब्राह्मण निश्चय किया था, हम उसको मार देंगे। तो विश्वनाथ ठाकुर आ रहे थे। क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि विश्वनाथ ठाकुर पारकीय रस के आचार्य है, पारकीय रस के बारे में बता देते, ये ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं थे। अरे ऐसा कैसे कह सकता है? भगवान है भाई, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। विवाहित स्त्री के साथ जिनका संबंध रहेगा, अविवाहित होकर करना यदि भगवान के अपमान है, ऐसा वर्णन करना। तो चाकू लेके बड़े थे। विश्वनाथ वृद्ध है, वो आ रहे राधा कुंड। थोड़ा सा एक कुछ एक पेड़ था, वो पेड़ के पीछे से ऐसे जा रहे थे। थोड़ा सा आगे जाके ये ब्राह्मण लोग जाके उसको मारने गए, तो उधर देखा विश्वनाथ तो है ही नहीं। एक छोटी सी बालिका थी, फूल तोड़ रही। तो ब्राह्मण ने कहा, हे बालिका, हाँ,
जनाब इधर तुमने कोई वृद्ध व्यक्ति को देखा है क्या? तो उन्होंने कहा मैंने नहीं देखी हूँ, कोई नहीं है। तो सब लोग घबरा के, कहा अभी तो आए थे इधर ही तो, पेड़ के पीछे से जैसे आ गए तो दिखाई नहीं पड़े, क्या गायब हो गए? सब लोग हैरान हो गए। तो अचानक उन्होंने कहा वही बालिका जो है श्री विश्वनाथ जी ठाकुर का रूप धारण करे, मंजरी। तब सारे ब्राह्मण नीचे दंडवत के, पता लगा ये कोई और नहीं है विश्वनाथ ठाकुर, ये बालिका ही है, ये तो वो गोपी। तब बड़े दुखी हो गए, पूछे ठाकुर विश्वनाथ ठाकुर आप ऐसे कैसे कह सकते हो, राधा और कृष्ण विवाह नहीं हुआ है, वो सखी सखा का संबंध है, राधारानी कृष्ण की सखी है और कृष्ण राधारानी के सखा है, गोप सखा है, ऐसे कैसे कैसे? तो विश्वनाथ ठाकुर ने कहा ब्राह्मणों से, चलो मैं आपसे प्रश्न पूछ, बरसाना जानते हो? हाँ हाँ बरसाना राधा रानी का स्थान, राधा रानी। बात पूछे नंदगांव? हाँ नंदगांव कृष्ण का, कृष्ण का नंदगांव। दोनों, बोला इन दोनों के बीच में कौन सा है? ब्राह्मण ने कहा साकेत वन। तो विश्वनाथ ठाकुर ने पूछा ब्राह्मणों से, ये सांकेत में कौन सी क्या लीला होती है? तब ब्राह्मणों ने कहा उधर राधा कृष्ण गृहीतम लीला होते, चुप चुप के मिलते हैं, उधर केवल हाँ परम पृष्ठ सखाए हैं, सखिया हैं, वही आ सकती है, और किसी का एंट्री नहीं है सांकेत वन में। तब विश्वनाथ ने पूछा अगर राधा रानी कृष्ण की पत्नी है और यशोदा माई की बहू है, बहू रानी है, कि नंदगांव में ठाट से चल सकती कि नहीं, चुप चुप के मिलने की क्या आवश्यकता है? हाँ, पत्नी है तो चुप चुप के मिलने की क्या आवश्यकता है? सब ब्राह्मण स्वीकार कर लिए। इसलिए कुछ लोगों को मोहित करने के लिए ऐसी ऐसी लीलाओं का वर्णन किया जाता है। और ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह किया और खेल खेल में विवाह करा दिया, ये वास्तविकता में एक हमारे गौड़ीय धारा में जो उसका भाव को अनुभव नहीं कर पाते, उन लोगों को संतुष्टि के लिए ऐसा लीला रचाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राधिका माता। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम महाराज। महाराज ऐसा सुनने में आता है कि परीक्षित महाराज को बचाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण गर्भ में गए थे, अन्यथा वो कभी गर्भ में नहीं गए। तो क्या ये यही मेरा प्रश्न है कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि यशोदा माता के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, तो क्या वो कभी गर्भ में गए हैं? कोई भी भौतिक व्यक्ति का जिसका जिसका शरीर भौतिक शरीर है, तीनों गुणों से बना हुआ शरीर है, असत अचित निरामय शरीर है, जिसके अंदर मन मूत्र है, खून है, भगवान उस गर्भ में कभी निवास नहीं करते, गर्भवास उनका है ही नहीं। लेकिन भगवान हर जगह व्याप्त है, परमात्मा के रूप में हर जगह है ही। परीक्षित महाराज के उत्तरायण गर्भ में परीक्षित महाराज को बचाने के लिए गए, देवकी के हृदय गर्भ में थे, और यशोदा के जैसे बच्चा गर्भ में होता है ऐसा। लेकिन देवकी और यशोदा मैया का शरीर कौन सा शरीर है बताइए? मलमूत्र से बना हुआ शरीर है क्या? नहीं भौतिक नहीं, शरीर है क्या? आध्यात्मिक शरीर, आध्यात्मिक शरीर। तो फिर तो ये प्रश्न ही उठो। ठीक हाँ है, जी। नेक्स्ट, ऋषि रूप प्रभु। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन प्रणाम। ये है कि जैसे जी भगवान कृष्ण का जन्म तो जेल में हुआ, मथुरा में, कारागृह में, और उनको हाँ, नंद बाबा ले गए थे जेल से, मैं गोकुल में, तो गोकुल जन्म क्यों मान रहे हैं अपन, वसुदेव, ये थोड़ा डिफाइन। वसुदेव, वसुदेव लेके गए, अच्छा अच्छा अच्छा। वसुदेव उठा के लेके गए। ठीक है, नंद बाबा का जय। तो आपने, आपका प्रश्न है कि कृष्ण गोकुल में जन्म लिया, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आप ऐसे कितने लोगों को मालूम है कि
आ, मैंने अभी प्रवचन में 4 प्रमाण दिया। देखते आप में से कितने लोग बोल सकते 4 प्रमाण को। आपका प्रश्न का मैंने उत्तर दिया, 4 प्रमाण दिया, बताइए। हरे कृष्णा महाराज जी। हाँ बोलिए। जी दंडवत प्रणाम महाराज जी। एक प्रमाण मेरे याद में ये है महाराज जी, आपने ये बताया गोपी गीत का प्रथम श्लोक है जिसमें कहा गया है कि भगवान ने ब्रज में जन्म लिया। वेरी गुड। जयति तेदिकम जन्मना व्रजा। हाँ जी चलिए दूसरा प्रमाण। जी महाराज। हरे कृष्णा महाराज, हरे कृष्णा प्रणाम महाराज। महाराज। हाँ बोलिए माता, बोलिए। महाराज, एक आपने वो प्रमाण दिया कि जब उनका जात संस्कार हुआ कि वो अंबिकल कोट को हाँ काटा अगले दिन। वेरी गुड, वंडरफुल। हाँ एम्बिकल कॉर्ड काटा, हाँ मतलब जातक कर्म संस्कार हुआ। काटा मतलब क्या है, कृष्ण का और यशोदा के बीच में वो कॉर्ड था, वो एम्बिकल कॉर्ड जो है कनेक्शन था। वेरी गुड। तीसरा प्रमाण हरे बताइए। कृष्णा महाराज, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज। बोलिए 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 प्रभु जी। हरे कृष्णा महाराज, दंड प्रणाम। महाराज हाँ बोलिए। 4 प्रमाण आपने दिया। पहला प्रमाण था कि वो पशुपांग जाया है, मतलब वो वेरी ब्रह्मा गुड। ब्रह्मा जी पशुपांग जब जाया, ब्रह्मों में थे। ब्रह्मा जी उसके प्रार्थना बाद में ब्रह्मा जी ने कहा उस ब्रह्मा पशुपांग हो जाए। और आखिरी वाला बताइए, जी 2 तो हो गया, अभी तीसरा, चौथा बताइए। प्रभु जी, वो एक और ये है प्रभु महाराज की योग माया कृष्ण अनुजा है, तो वो अनुजा इसीलिए क्योंकि उनका साथ में जन्म हुआ था। वेरी गुड, वंडरफुल। जय। अच्छा, आपका अच्छा भक्ति शास्त्र अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो। एक बार में पकड़ लिया, बुद्धिमान लोग हैं आपके यहाँ। चलो वंडरफुल। और नेक्स्ट संपा माता। क्वेश्चन है पहला श्लोक से एक क्वेश्चन है। भगवान की जो सेवा क्रोध का उपयोग करने वाले 3 उदाहरण, तो ये नहीं समझी मैं, 3 उदाहरण कैसे दूं? हनुमान, अर्जुन। हनुमान जी और क्रोध किया कि नहीं? हाँ, अर्जुन ने भी तो मारा ना किसी को। ऐसे तो नहीं, शांति से जो हंसते हंसते उन्होंने बाण छोड़ा, होगा, क्रोध से किया होगा ना। अच्छा, ओके। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, और प्रीति माता। हरे प्रीति कृष्ण माता महाराज। बोलिए। हाँ बोलिए। महाराज जी, मेरा यही क्वेश्चन था अभी। तो भगवान कृष्ण का जन्म इसमें मथुरा में हुआ था, तो आप कह रहे हैं मतलब हाँ, गोकुल में माता यशोदा के गर्भ से, ऐसे मतलब हाँ समझ नहीं। हाँ पूछिए, प्रश्न क्या है? यही प्रश्न है प्रभु जी, समझ नहीं आया। बस यही पता था भी यशोदा माता ने तो उनको पाला था, मतलब वो उनको लेके वहां गोकुल में छोड़ के आए थे भगवान कृष्ण को। और आज पता लग गया ना आपको? हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ठीक है, आज पता लग गया आपको। चल नेक्स्ट। हाँ कृपालु चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्य प्रणाम। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि गोकुल में भी जन्म हुआ था, तो जो आज भी जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो सारा मथुरा में करते हैं। उनके जन्म स्थल, जन्मभूमि उसको मानते हैं ज्यादातर। तो अभी भी हम गोकुल में नहीं इतना मानते जितना अभी भी हम वहां मथुरा में मानते हैं। गौड़ी वैष्णव बहुत कम है ना। गौड़ी वैष्णव बनोगे तो सब पता लगेगा। ये गौड़ी वैष्णव सीक्रेट्स है। ठीक है, वेरी गुड। सर्व मंगल प्रभु। महाराज महाराज दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद, बोलिए। महाराज मेरा प्रश्न था कि अगर भगवान गोकुल में जन्म हुए थे तो फिर वो मथुरा को लेके गए, फिर वहां ही रह गए, यहाँ रहना चाहिए था। और एक दूसरा प्रश्न था कि भगवान जो वहां आपका से प्रश्न है कि कृष्ण ब्रज में क्यों नहीं रहे, यही ना?
हाँ, और वहाँ अगर हाँ, उसे बहुत सारे कारण है, मेन कारण बता दूंगा। चैतन्य महाप्रभु रूप में आने के लिए, क्योंकि ब्रज में रहते हैं तो राधा रानी का हृदय के अंदर छुपा हुआ कृष्ण प्रेम है, वो सारे जगत को पता नहीं लगता। और राधा रानी के हृदय में छुपा हुआ कृष्ण प्रेम को कृष्ण चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि जब विरह भाव होगा तो उस समय वास्तविक भक्ति क्या होता है सारे जगत को पता लगता है। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानते के तुझी गौर ना हुई तो। चैतन्य महाप्रभु में अगर अवतरित होना है, कृष्ण को रूप धारण करना है, तो राधा रानी का विरह की आवश्यकता, ये कारण है। हाँ, दूसरा प्रश्न पूछिए। महाराज भगवान के लीला के पीछे कोई ना कोई कारण रहता है, तो वो हाँ, जो वसुदेव कृष्ण यहाँ गोकुल में आए, उस ऑलरेडी एक कृष्ण थे, दूसरा आए, उसका पीछे कुछ कारण है क्या हमारा? क्योंकि रस तारतम्य है। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में मधुरिमा जो है उनका ऐश्वर्य ढक देता है, और गोकुल तो जो वासुदेव कृष्ण है उनका ऐश्वर्य मधुरिमा को ढक देता है। इससे दोनों दो स्वरूप है कृष्ण का, रस के आधार पर। इसके वजह से दो कृष्ण है, दो स्वरूप है। जैसे कृष्ण का अनंत रूप, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, क्यों अनंत रूप क्यों है? इसके लिए अनंत रस है। अनंत रस क्यों? अनंत भक्त, अनंत रूप है। ठीक है, अशोक जी, अशोक बेहरा जी। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज हरे जी, मैं कृष्ण बोलिए। एक चीज समझ नहीं सका महाराज जी, कि ये 9 नंबर श्लोका जो है हमारा, यहाँ पे हाँ डिफरेंट ये उपदेश अमृत है। तो जैसे कि हमें 1 नंबर श्लोका, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर पे बाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम, 6 तरह का ऐसे चीज के बारे में बोला गया कि जिसको हम कंट्रोल करेंगे तो सारा ब्रह्मांड को जीत सकेगा एक इंसान। सेकंड श्लोका में बोला गया कि क्या क्या नहीं खाएंगे, क्या क्या करेंगे तो हमारा सारी चीज ठीक भक्ति बढ़ सकता है। तीसरी चीज में भी, तीसरे हाँ, बोला उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म में समझ में आया। फिर चौथे श्लोक में बोला गया कि भुंक्ते भोजयति चैव, इसके बारे में बताया गया, ये भी समझ में आया। मगर ये 9वें श्लोक में यहाँ पे क्या उपदेश मिल रहा है हमें सीखने के लिए, मैं समझ नहीं सका। और यहाँ पे तो सिर्फ ये ये बताया सब जा रहा है कि मथुरा पे ये सब वाचो वेगम मनसा किसके लिए कर रहे हो आप? उत्साह निश्चय धैर्य तत्पर कर रहे हो, ये सब किसके लिए कर रहे हो? क्या प्राप्त करना है भक्ति आपको? बढ़ने के लिए, भक्ति भक्ति, भक्ति बढ़े, भक्ति, भक्ति कौन सा भक्ति की प्राप्त करना है आपको? भगवत भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ने के लिए। भगवान के लिए किस प्रकार का भक्ति है? ओ गॉड गिव मी डेली ब्रेड वाला भक्ति? कि हम भक्ति कर रहे हैं कृष्णा के लिए। कौन सी भक्ति की बात कर रहे हो आप? मैं कहा ना, हे भगवान मेरा नौकरी छूट गया, हे भगवान आप ही दूसरा नौकरी दिला दो, हे भगवान मेरा शादी नहीं हो रहा है, विवाह करा दो, हे भगवान मेरा शादी हो गया, पत्नी बहुत परेशान कर रही है, उसको भगाओ, ये वाली भक्ति? बोलिए कौन सी भक्ति प्राप्त कर रहा है आपको? भगवत भक्ति। अरे भगवान प्रति ये भी तो भक्ति है, मुझे पत्नी दिला दो, मुझे नौकरी दिला दो, ये भी तो भक्ति है। ये भौतिक संसार वाले हैं, भौतिक हाँ, संसार की भौतिक इच्छा संसार है। वाली कौन सी भक्ति करते हैं आप? कौन सी भक्ति करते बताओ? मैं तो मन का शांति के लिए भक्ति कर रहा हूँ प्रभु जी तो महाराज। आप मन में भक्ति शास्त्री शांति मत मिले। करो, भक्ति शास्त्री मत करो, गेट आउट। मन की शांति का मिलने वाला नहीं है आपको। बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिल रहा है, जैसे बाचो बेगम, मन को अगर हम सीखने के लिए कंट्रोल कर सक रहे हैं। टेंशन लेना पड़ेगा। ये भक्ति, हमारी भक्ति क्या है? हे भगवान मुझे और दुख दो, और टेंशन दो। अब बताओ, माँ बच्चे से प्रेम करती है, ये बताओ माँ को शांति है क्या बच्चे से? बच्चा कितना परेशान कर देता है कि नहीं? वैसे ही हम ये सब कर रहे हैं किसके लिए मालूम है?
कृष्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए। जहां प्रेम होता है उधर शांति कभी नहीं होती, ध्यान रखना। शांति चाहिए थी इसको मत आना आप। या जहां प्रेम है उधर अशांति रहेगी। माँ बच्चे से प्रेम करती है, क्या माँ शांति से बैठ पाई? हाँ, ये प्रेम भक्ति की बात हो रही है। प्रेमामृताप्लावनात्, प्रेम मतलब एंग्जाइटी। ठाकुर ने क्या कहा? मैं जितना मानसिक बाधा, चिंता वो अनुभव करता हूं कृष्ण की सेवा में, वही चिंता मेरा दुख सुख का कारण है। माँ बच्चे से प्रेम करती है, बच्चा बोलता है वो चाहिए चाहिए, बहुत हंगामा करता है, माँ को मारता है, पीटता है, सब कुछ करता है। माँ बहुत परेशान हो जाती है, रोती भी। और वो क्या कहती है, मेरा बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। तो आप चाहते हो जीवन में परेशानी? नहीं चाहती, मैं तंग आ चुके, एक गधा बहू हुई उसको, पता नहीं मैं कह क्यों जन्म दिया इसको। आप बोले बात हो, मुझे तुम्हारा बच्चा देगा, मैं लेके जाता हूँ, आप शांत रहो। क्या बोलेगी? 2 लाख बार मेरा बच्चा है, तुम क्यों लेके जाएगा? परेशानी, बच्चे की प्रेम में जो परेशानी है वही माँ का सुख का कारण है। वैसे ही प्रेम भक्ति भी है। हम जो करते हैं ये सब चीजें, भाव सब, पहला जो 5 श्लोक है वो प्रेम भक्ति, बाद में रागानुग भक्ति, पहले साधन भक्ति, बाद में रागानुग साधन भक्ति, बाद में भाव भक्ति, प्रेम भक्ति के वर्णन करने वाले, तीनों प्रकार की भक्ति का वर्णन करने वाला है। ठीक है, आप ये वासो मन से क्रोध, ये सब किसके लिए कर रहे हो? यही तो है, राधा कुंड में प्रेम में डूबने के लिए तो कर रहे हो। कृष्ण प्रेम प्रयोजन तत्व को प्रस्तुत किया जा रहा है श्लोकों में। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट। मगर समझ में नहीं आया ना। किसको समझ नहीं आया? नहीं, यही चीज जो डिस्कस किया गया समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने पूछा महाराज जी। अभी समझ में आया कि मैंने एक्सप्लेन किया? हाँ, अभी समझ में आया कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट तीर्थ स्थल में जो हुआ है उसको लेके भक्ति प्रेम। नेक्स्ट, कल की अवतार दास, पहली बार सुना। बोलिए। हरे कृष्ण महाराज जी, महाराज जी। बढ़िया नाम दिया, यूनिक नाम दिया आपको जी ने। बोलिए महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था, मैं महाराज जी यहाँ पर गोवर्धन में रहता हूँ, तो हमारा आश्रम राधा कुंड से कुछ 1.5 किलोमीटर दूरी है। तो महाराज जी मेरे साथ में एक ब्रह्मचारी है, उनका नाम राहुल आंडा है, वो मीटिंग में भी जुड़े हुए हैं। वो उनका एक प्रश्न था, डायरेक्टली तो नहीं पूछ पा रहे थे, वो बोलते हैं कि ब्रज जी, महाराज जी की ब्रज में रहते हैं, साथ में अपराध होते हैं, तो उनसे उनके डर के मारे यहाँ आश्रम छोड़ के जा रहे थे वो, और जा भी रहे हैं। तो उनके लिए ये प्रश्न था महाराज जी की, जैसे भक्ति भी तो करते हैं ना ब्रज में रह के, अगर अपराध हो रहे हैं तो अपराध से डर के ब्रज छोड़ देना चाहिए? छोड़ के कहाँ जा रहे हो? पता नहीं महाराज जी कहाँ गए। अपराध छोड़ना है, व्रत छोड़ना है? अपराध तो महाराज जी सब जगह रहेंगे ना, कहीं भी रहेंगे तो वहाँ तो जो अपने नहीं, आपको उनको क्या चीज छोड़ना है? व्रत को छोड़ना है, अपराधों कर अपराध करने की प्रवृत्ति छोड़ना है? तो जी महाराज जी ब्रज ही छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जो अपराध छोड़ना नहीं चाहता, व्रत छोड़ना चाहता है, ऐसा पागल मैं उसे क्या बात करूँ? ठीक है, देवी कन्या माता, बोलिए। देव कन्या माता। हरे कृष्ण महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज, जैसे आपने अभी बताया ना कि जैसे भक्ति के 3 स्तर है, 3 प्रकार की है, साधना भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधना भक्ति के अंदर 2 उसके स्तर हैं, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो 2 स्तर, 2 प्रकार का। हाँ, 2 प्रकार की। तो जैसे वैदिक साधना भक्ति वाले को भी भाव और प्रेम जो है वो प्राप्त होते हैं, और रागानुगा प्रेम भक्ति वाले को भी प्रेम और भाव जो है वो प्राप्त होते हैं। यही क्वेश्चन था।
कि बराबर दोनों है, को दोनों को भाव होता और है, लेकिन वो जो प्रेम वैदिक साधन भक्ति से उत्पन्न हुआ प्रेम से उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ठीक है, रागानुगा साधन भक्ति से उत्पन्न हुआ प्रेम से व्रज प्राप्त होता ठीक है। तो जैसे महाराज हम कहते हैं कि हमारा एक स्वरूप फिक्स होता है आध्यात्मिक जगत में, तो वो नेचुरल है है। कि वो फिर उसी स्तर तक ही बहुत बड़ा रहेगा। डिबेट है, बहुत बड़ा डिबेट है, फिक्स नहीं होता है, ये हम जान के रखिएगा, ठीक है, फिक्स नहीं है। ठीक ठीक है। संगा संजायते कामः, है कि नहीं, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट ठीक। रघुगण प्रभु। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था महाराज जी, जैसे कि राधा कुंड को सर्वोपरि कहा गया है, और जो आपने 5 चीजें बताई, इसमें 5 स्थानों का वर्णन है, तो उनमें भी राधा कुंड सर्वोपरि है। तो हाँ, प्रश्न ये था कि क्या जैसे हमें भक्त लोगों को राधा कुंड में स्नान करना चाहिए या नहीं करना? प्रश्न ये करो का स्नान कैसे करना चाहिए, जी महाराज जी, कैसे करना? ठीक है, क्योंकि ये श्लोक में क्या लिखा है, हाँ क्या लिखा है, जी मतलब आगे अनुवाद वाला बताना है श्लोक है। महाराज जी? अगले हम्म, श्लोक में। हाँ अ, जी 10वें श्लोक में महाराज जी। हाँ हाँ, क्या लिखा है 9वें श्लोक में, सॉरी। 9वें श्लोक में जी महाराज जी, 9वें श्लोक हाँ, में लिखा है कि मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से एक श्रेष्ठ है, मिनट, सॉरी, क्योंकि आखिरी, एक मिनट, 11वां श्लोक का आखिरी लाइन देखो। जी महाराज जी, अभी देखते हैं। जी महाराज जी, महाराज जी, इसकी आखिरी लाइन है, तत्प्रेमदम चक्रदपि सरा स्नान स्नातुरावि रावित करोति। एक इसमें स्नातु, यदि कोई स्नातु इसके अर्थ क्या है, पवित्र जल में। जी महाराज। स्नातु अर्थ क्या है, स्नातु स्नातु का अर्थ इसमें महाराज जी दिया गया है, स्नातु जिसने स्नान कर लिया। आ जी कितनी महाराज। बार वो अनुवाद का आखिरी लाइन पड़ेगा, जी महाराज जी, इसमें है यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले, तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। तो आप बताओ, आपका प्रश्न क्या होना चाहिए, स्नान करना चाहिए कि जी नहीं, तो ये प्रश्न होना चाहिए स्नान कैसे करना चाहिए। जी महाराज जी, प्रश्न होना चाहिए महाराज जी, स्नान कैसे करना चाहिए। हाँ, जब किसी ने मना किया स्नान करने के लिए, इसलिए मना किया क्योंकि आपको स्नान करना मालूम नहीं, जी ठीक है, इसलिए श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने मना किया। क्यों मना किया बताओ, नहीं पता महाराज, शायद हमें स्नान करने की विधि नहीं अबे पता अभी तो इसलिए। बताया मैंने, अभी तो बताया। जी 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 स्नान, फॉर एग्जाम्पल देखो, आप जो है कंप्यूटर रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है, जी, तो किसी ने मना किया आपको, क्यों मना किया, क्योंकि आपको आता नहीं है, आता नहीं है। जी तो यार है कुछ, हाँ, जी महाराज जी, बात बिल्कुल। वो है। प्रभुपाद जी ने मना किया, शुरुआत में क्या हुआ, ये अंग्रेजी शिष्य थे प्रभुपाद जी के, हाँ जितने प्रभुपाद शिष्य थे, उनको स्विमिंग पूल जैसा लगा, कूद गए सब लोग, हाँ हू करने लगा, खेल खेल कूद करने लगे। नो, डोंट टेक बात, क्योंकि इस प्रकार करो मत, बड़े माधा कुंड से बढ़कर इस संसार में कोई स्थान है क्या, इस ज्ञान के पास जाके अगर बड़े गंभीरता से, बड़े भक्ति भाव से प्रणाम करके, आचमन करके, आंखों में आंसू बहाते हुए इन श्लोकों को अध्ययन करते हैं, राधा कुंडाष्टकम को गाते 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 स्नान करोगे, इसको स्नान करो। जी इस प्रकार की सात्विकता और गंभीरता नहीं है, बंदर है,
तो क्या बोलेंगे, जाओ मत करो। भक्त को करना चाहिए, बंदरों को नहीं करना चाहिए। से महापुरुष जब कोई चीज कहते हैं उसको समझना जरूरी है, ठीक है। जब लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं मेरा जवाब यही रहेगा। रूप गोस्वामी पाद ने कहा स्नान करना चाहिए, लेकिन स्नान कैसे करना चाहिए लोग भूल गए, ये समस्या है। पवित्र नदियों में जब स्नान करते हैं क्या भाव से करना चाहिए, ये समस्या है। वो नहीं, यही समस्या। इससे प्रशिक्षित होकर भाव को धारण करते हुए राधा कुंड में जाने से, ठीक है। जी महाराज, नेक्स्ट धन्यवाद। आदिकेश प्रभु। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज ये दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि हमारा मतलब मेन जो प्रयोजन है वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। थैंक यू महाराज। दूसरा है महाराज कि जैसे आपने बताया कि जैसे जो यशोदा के गर्भ से भगवान कृष्ण का हुआ, तो वैसे ही हम सुनते हैं कि वसुदेव जो कृष्ण थे वो चतुर्भुज रूप में थे। तो क्या वो भी देवकी के गर्भ से ही उनका वैसे ही जन्म हुआ जैसे आपने प्रमाण दिया कि उनका भी एबोनिमल कॉर्ड वो किया गया? हाँ, मुझे समझ नहीं पड़ी, कुछ आवाज कट गया था, बताइए वापस। तो महाराज प्रश्न ये है कि जिस प्रकार मतलब यशोदा जो कृष्ण है, उनका प्रमाण दिया गया कि वो उनके गर्भ से जन्म लिया, मतलब जैसे वो नाल काटा गया, माता और पुत्र का जो नाल रहता वो काटा गया। तो हाँ, क्या सिमिलरली वैसे ही देवकी मतलब वसुदेव कृष्ण के साथ भी वैसे ही हुआ कि? वसुदेव कृष्ण नहीं, वसुदेव कृष्ण नहीं हुआ फिर। वसुदेव कृष्ण वो नहीं, चतुर्भुज। वसुदेव देवी के सामने नहीं नहीं। अच्छा, समझ गया। कृष्ण वसुदेव देवकी के हृदय गर्भ में थे, ठीक है। और वो डायरेक्टली सामने प्रकट हुए, जैसे बच्चा प्रकट होता है ऐसा नहीं हुआ। जी जी, थैंक यू महाराज, थैंक यू। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, जी प्रश्न है, नेक्स्ट किसका है? संजीव महाजन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि मैं इस लीला को मैं दोबारा सुनना चाहूंगा जब भी आपके पास ये समय रहे। इस कोर्स के बाद में कहीं भी ये जो कृष्ण लीला की आपने जो जन्म की लीला सुनाई है ना, इसको मैं दोबारा से सुनना हाँ, चाहूंगा प्रभु जी, डिटेल में सुनना चाहूंगा। जय। आप तो ये भक्ति शास्त्री कोर्स के परीक्षित महाराज निकले। हाँ, परीक्षित महाजन हो आप तो। इस आपका लीला को नाम मैं आज से प्रभु जी परीक्षित डिटेल। क्योंकि डिटेल में परीक्षित महाराज ने यही प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से भागवत का 10वां स्कंद की शुरुआत में। था वद विस्तरात। हाँ, आप कृष्ण के बारे में विस्तार से सुनाइए। आपने 2 श्लोकों में सारे श्लोकों को समाप्त, सारी लीलाओं को समाप्त कर दिया, किसी कैसे हो सकता है? था वद विस्तरात। तो आपने इतना अद्भुत लीला है, आपने ऐसे 5 मिनट सुना के खत्म कर दिया। विस्तार सुनाए, जरूर सुनाएंगे आपको विस्तार से, पक्का। ठीक जी है, जी प्रभु जी, जन्माष्टमी टाइम दंडवत में प्रणाम कभी, प्रभु। जन्माष्टमी टाइम में जी कृष्ण जी का प्रभु। विस्तार सुनाएंगे। वेरी गुड। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। चंद्रावली माता, चंद्रावली सेविका माता, बोलिए। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, बोलिए। महाराज जी, ये जो आपने ब्राह्मण जी मतलब बताया था कि जो जातक कौन सा संस्कार था जिसमें नाल काटा जाता है, तो वो उसका नाम मैं जातक कर्म संस्कार। बहुत सारे जात कर्म। संस्कार हैं, 16 संस्कार है, उनमें से 10 मुख्य है। उनमें से जन्म लेते ही पहला संस्कार है, जन्म जिस दिन लेता वो जातक कर्म संस्कार। हाँ, रघुनाथ। एक और छोटा सा मतलब महाराज प्रश्न है
कि जैसे हाँ। जो आपने 4 एग्जाम्पल बताए हैं वो तो मैंने लिख लिए हैं, लेकिन एक बार और आप अपने मुखारबिंद से बता सके तो एक बार और। एक ब्रह्मा जी, एक राधा, एक गोपिया, तीसरा अनुजा, तीसरा नाल, जातक कर्म ठीक संस्कार, चौथा। ठीक है। जी, धन्यवाद महाराज, प्रणाम। राधा माता, राधा ज्योति माता। Hare Krishna, हाँ Prabhuji, बोलिए। please accept my humble obeisances at dust of your lotus feet. Prabhuji, जब मैं नई थी, जब मेरा इनिशिएशन हुआ था तो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था, एसोसिएशन मुझे ज्यादा मिलता नहीं है, तो हम राधा कुंड पर गए थे और वहां पे जपा किया काफी सारा, और आते वक्त सब लोगों ने अपने बॉटल में राधा कुंड का पानी लिया था, तो मैं भी लेके आई। तो वेरी गुड। अभी जब मुझे पता चला कि वो राधा कुंड सिर्फ कुंड नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म ऑफ श्रीमती राधा रानी जी है, और इट्स अ हाईएस्ट वर्शिपेबल, मतलब तो अब मेरा ऑफेंस हो गया ना प्रभु जी, मैंने वहां से पानी लाया, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ, मैं प्रे कर रही हूँ कि मैं वापस जब जाऊंगी तो फिर मैं ले जाऊं, और फिर आपके पास है ना राधा कुंड का जल, है ना आपके पास अभी? जी जी हाँ, उसको रोज अपने सर के ऊपर छिड़को। क्या डेली। प्रॉब्लम है? क्या अपराध? अपराध क्या कर? डेली जब भी आपको मन लगता है करो। राधा कुंड का जल से पवित्र क्या चीज होता है? अपराध क्या किया आपने? अच्छा किया। तो मतलब नहीं उसको लाना चाहिए ना, वो उसको अपने एक बॉडी है ना, वो पूरी एक एम्बॉडमेंट, आई मीन शी इज अ फॉर्म ऑफ अ पर्सन, राइट? वो शी इज अ फॉर्म ऑफ ए पर्सन विद मर्सीफुली गिविंग हर हर एक्सपेंशन। ठीक है, कोई ओके प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चिंता मत करो, ओके। अच्छा किया आपने। और वो प्रभु जी सब और कुछ एक प्रश्न था, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम धाम में हम झूठ बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त, और मतलब हाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है क्योंकि धाम में काफी लोग 25% 50% अनअवेयर होते हैं, तो फिर हमको थोड़ा हाँ। बहुत झूठ बोलना पड़ता है, तो उसका कितना अपराध लगता है? उसका भला हुआ कि नहीं? हाँ हुआ, लिया उन्होंने। उसका भला हुआ कि नहीं पहले? हुआ हुआ प्रभु जी, उन्होंने श्रील प्रभुपाद का बस बुक लिया तो भलाई हो गया। बस, और क्या है? आपका झूठ बोलने से भला हुआ तो आपका भी भला हो गया, आपका झूठ भी भला हो गया। हम्म। ओके प्रभु जी, दंडवत, थैंक यू प्रभु जी। आदि- आध्यात्मिकता जो है वो नैतिकता से परे है। नेक्स्ट ये कौन है? हरिकांता माता। नहीं है? ठीक है, हरे हो गया। कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हाँ तो बोलिए। मुझे ये पूछना था, जो वासुदेव कृष्ण है, ब्रजेश हाँ नंदन जो कृष्ण है, वो बाद में एकाकार हो गए थे क्या? हाँ हाँ, ब्रजेश के अंदर वासुदेव कृष्ण समा गए। अच्छा, जनरली तौर पे अभी तक अपन यही सुने थे कि बस एक ही वासुदेव कृष्ण ही है जिनको लेकर वहां मतलब गोकुल गए थे करके, लेकिन ये आपसे मुझको पहली बार पता चला कि वहां अलग कृष्ण जन्म लिए थे, और देवकी के मतलब देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान कृष्ण अलग प्रकट माने प्रकट हुए थे करके। बराबर तो बराबर मतलब बाद में दोनों एकाकार हो गए थे। बराबर। संगीता माता। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, ये जो आपने फर्स्ट बताया ना ब्रह्मा जी वाला रीजन, एक बार वो डिटेल में हाँ, समझाएंगे? ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला के बाद वो 10वां स्कंद का 14वां अध्याय का पहला श्लोक देख ले, अगर आपके पास है तो। उस श्लोक 10वां को स्कंद मैं 10वां स्कंद फर्स्ट श्लोक। 14वां अध्याय पहला श्लोक ठीक है महाराज जी। वापस उच्चारण करता हूँ, देखिए। श्री ब्रह्मोवाच नवमीड्यते भ्रवपुषे च निडम्बराय कुञ्जावतंश परिपच्छ लसन्मुखाय
अन्य शुचे गौरवित्र विषाण वेणु लक्ष्मा श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ये ब्रह्मा जी आके देखे, उन ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा के गए थे, छुपा के रखे थे, आके देखा तो रज में ऐसे की वैसे ये सब लोग ग्वाल बाल बछड़े हैं। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, तो कृष्ण ने सोचा कि अरे मेरे भक्त है, इसको ज्यादा विचलित करना, कंफ्यूज करना ठीक नहीं, चलो मैं इसको दिखा देता हूँ। जितने भी ग्वाल बाल थे बछड़े थे, उनके शरीर से चतुर्भुज रूप प्रकट हुए। उसके सामने सारे विष्णु के अनुचर प्रकट हुए, सारा वैकुंठ लोग प्रकट किया, और सारे वैकुंठ लोग एक एक धूल के रूप में वृंदावन में, ब्रज में, कोने में देखा ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी को पता लगा, उसका बड़ा अनर्थ दूर हो गया। ब्रह्मा जी सोच रहे थे भगवान का ऐश्वर्य उनकी मधुरिमा से श्रेष्ठ है। अरे ब्रह्मा जी को पता लगा भगवान के जो मधुरिमा है उनका ऐश्वर्य से श्रेष्ठ है। ये अनर्थ से वो मुक्त हो गए। अभी ब्रह्मा जी इसकी साक्षात्कार करके कहते हैं, मैं अब ते अभ्र वपुषे, आपका ये जो वपु है कैसा है, घने बादल के समान है। तडिडम्बराया, आपका वस्त्र जो है पीला रंग का वस्त्र, वो बादल के ऊपर जब बिजली चमकता है उसके जैसा है। वैकुंठ का ये जो स्वरूप है चतुर्भुज से अद्भुत स्वरूप है, ये वाला स्वरूप है, क्योंकि आपके स्वरूप से मधुरिमा का टपकता है। जैसे एक व्यक्ति तप्त है, बारिश आता है तो कितना आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार आपका शरीर मधुरिमा की बारिश को बरसाने वाला। गुंजावतम से परिपृच्छ रसन मुखाया, आपने जो गुंजा माला धारण किया है वैकुंठ का वैजयंती माला से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठ में अनेकों कौस्तुभ मणि, अनेक मणियों को धारण करते हो, उससे भी श्रेष्ठ गुंजा वृंदावन में पड़ा हुआ एक बीज है, वृक्ष के बीज है गुंजा माला, उससे भी श्रेष्ठ है। प्रसन्मुखाया, आपका जो मुख है जो जिससे मधुरिमा टपकता है, वो मधुरिमा, वो मुख जो है वैकुंठ नारायण से भी उनका आपका अद्भुत है। वन्येश जय कवलवेत्र विषाण वेणु, आपका वेणु जो शंख चक्र गदा पद्म से भी श्रेष्ठ है। कवलवेत्र, आपके हाथ में क्या है, एक दही राइस है और अचार है, वो लेके घूम रहे हो इधर उधर, वो जो स्वरूप है उसको देख के इतना मुग्ध हो जाते हैं कि उस प्रकार की जो मुग्ध होना, आकर्षित होना वैकुंठ नारायण में प्राप्त नहीं है। अन्येश जय, वनमाला को धारण किए हो, वैजयंती माला से श्रेष्ठ है जो वैकुंठ में धारण करते हो। लक्ष्माश्रिये, लक्ष्माश्रिये, लक्ष्मी जी क्या करती है लक्ष्मा, हाँ श्रिये, आपका सुंदरता जो है उसको आकर्षित हो जाती लक्ष्मी भी, वो यही सुंदरता को आकर्षित हो जाती, नारायण को त्याग करके आज भी बिलवन में कृष्ण का प्राप्त करने के, रास में जुड़ने के लिए प्राप्त प्रयास कर रही है। अगर कृष्ण का स्वरूप नारायण स्वरूप से जो श्रेष्ठ नहीं होता तो लक्ष्मी नारायण को छोड़ के किसके पास क्यों आती, रास में भाग लेने के लिए अभी तक तपस्या क्यों कर रही है। क्या ब्रह्मा जी ने आखिरी लाइन में क्या कहा, हाँ लक्ष्मा श्री मृदुपदे, वैकुंठ में आप पादुका धारण करते हैं प्रभु। वृंदावन ऐसा चीज है जहाँ आप मृदु पदे, आपका चरणों में कोई चप्पल नहीं है, कोई पादुका नहीं है, बिना पादुकाओं के चलते हो, ये है व्रज का वैभव। पशुपांग जाया, पशुपा मतलब क्या है, पशु को पालन करते हैं, नंद महाराज। अंग जाया, उनके पुत्र हो। ठीक है, ब्रह्मा जी उसको मालूम पड़ गया आपको, ब्रह्मा जी का दुख प्रार्थना है। ठीक है, समाप्त करेंगे भाई। चलिए, अभी दो श्लोक बाकी हैं, वो दो श्लोकों को मैं कल टाइमिंग थोड़ा सा जल्दी रहेगा क्योंकि मेरा एक टाइम ट्रेन है 5 बजे, तो फ्रेश करके गए, मैं दिन भर थका हूँ। ये दो श्लोक बड़ा अद्भुत श्लोक है, उसको मैं संक्षिप्त में कर लेता हूँ। ठीक है, एक एक श्लोक, एक प्रश्न है, राधा माता, हाँ राधा ज्योति हो गया ना आपका।
प्रश्न? जी प्रभु जी, एक प्रश्न था। प्रभु जी, जो अभी ये सेंट्स है ना, जो सभी सेंट्स है अभी तक जो हमारे गुरु परंपरा में आते हैं, उनके जो बायोग्राफीज है वो हमें एक बुक में कहीं मिल सकते हैं? हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। कौन से बुक में मिलेगा प्रभु जी? आपको गौड़िया आचार्यों का, वंश के भक्तों का भक्तमाल मिलेगा। और एक ऑथर बुक का है नहीं बता सकते थे? भक्तमाल, भक्तमाल नाम, ऑथर नहीं मालूम मुझे, लेकिन भक्तमाल मालूम है, हिंदी में मिलेगा आपको। और भी बहुत सारे हैं। क्या इस्कॉन डिजायर पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। आपको जैसे जैसे सही मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, अभी हम समाप्त करेंगे क्योंकि 4 घंटा बहुत बहुत हाँ हाँ लेट हो गया, ट्रैफिक है। तो कल मिलते हैं, कल थोड़ा सा जल्दी मिलते हैं, 2:30 बजे मिलते हैं। 2:30 बजे से जितना हो सके तो जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। लास्ट क्लास रहेगा कल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।